करछना पनासा लेखपाल कमला शंकर पांडे ने लड़की को परेशान किया करते थे। परेशान लड़की ने लेखपाल से तंग आकर किया आत्महत्या। प्रेम प्रसंग के जाल में फंसकर कथावाचक अमृता पांडे ने फांसी लगाकर की। इसके बारे में जो हमारे पड़ोसी कमला लेखपाल, उनके परिवार के सारे लोग मेरी जमीन के लिए मेरे बच्चों को रास्ते घाटे कहीं भी अरझाए, फंसाए, मारे, एक्सीडेंट किए कर रहे हैं बराबर। अब उसके लिए हम लोग जो दौड़ते हैं थाने चौकी में, तो वो क्या करता है, मेरे घर में पीछे के दरवाजे से 4 छठे गुंडा बुला के घुसेरता है। उसी के सह से उसी की छत पर से आते थे। अब वो आते थे और यहाँ घर में बिटिया खेली रहे। अच्छा, जिसके साथ आते थे वो लोग कौन थे, क्या नाम है उनका? जिसके साथ आते थे तो कभी हम लोगों को पता नहीं था। एक बार आए तो वो जो नेता उनके साथ आया था, उसके बाद सामने तो कभी ना, यहाँ उसका वो राम सिंह तिवारी है, वही लेके आया था। उसके बाद संजोग से वही ने बताया कि जरा अमृता के मोबाइल का ध्यान रखो, कोई पीयूष आता है रात की, उसी के साथी है, उसी ने बताया था। हम लोग उसके मोबाइल का ध्यान रखा। फिर कल एक बात है, सीओ के घर है तो ना, फिर आए जब दिन में आता था, इधर से आता था, रात में आता था उधर से। अच्छा, अमृता पांडे की जिस समय आपको जानकारी, उस समय किस अवस्था में बॉडी थी? उसकी गए तो जैसे देखे हमें तो लगा वो नहाने गई है। जब गए वहाँ देखे तो लटका हुआ, तो कुछ समझ नहीं आया। जल्दी हटाए, जल्दी बद्दी खोले। ये लड़का तो उसको गोद में उठा लिया, तो ढीला हुआ, बद्दी खोले, कुछ हमें समझ नहीं। हम लोग सोचे कि अभी जान हो तो इसको जल्दी ले चले। आज सुबह का टाइम था, वो बच्चा स्कूल जाने के तैयार था। इनके पापा उठे थे, पुल पर घूमने चले जाते। वो क्या चीज था? रस्सी थी, क्या थी? नहीं, वो साड़ी थी। साड़ी से? हाँ, वो साड़ी थी, लेकिन जैसा बांधा था वो ढीला लग रहा था। मतलब ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है। सुबह कितने बजे की घटना है ये? सुबह कम से कम 7 बजे घटना है। कहे कि वो सुबह उठी, हर पूरे जगह झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, फिर वो फूल तोड़ के रखी है। आज सोमवार है, सावन का हर सोमवार व्रत करती थी, पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा 2 घंटा रुद्राभिषेक सेक करती थी अपने आप। और उसके बाद जब वो नहाने गई, कहे कि लाइट नहीं था, छत पे पानी साफ नहीं था, गंदा, तो वहाँ पर बम्बा है, हैंड पाइप से 1 बाल्टी पानी लेके आई। यही मैं लेटी थी, देख रही थी, और नीचे साबुन लेके वो नहाने गई। जब नहाने गई तो वहाँ दरवाजा नहीं लगा है, सीढ़ी बंद कर लिया। तो वो छोटा वाला बच्चा जो 10 ने बोला, मम्मी इतनी देर से गई है, आओ जल्दी खोलें दरवाजा, आई होना स्कूल की देर हुई। तो उनका गोहराए निकल आकर नहीं सुना। हम गए दरवाजा और पीटा, गोहरावा नहीं सुने। और उसके बाद तो ये वाला लड़का सोच रहा है, इन्हें बोला ये उठे तो देखें दरवाजा खोले की कोशिश करें, जब नहीं खुला तो बगल में किचन में इतना जगह मुक्का हुआ, तो कुर्सी रख के उसपे से सीढ़ी उतरे। जो दरवाजा खोले, जब हम लोग गए देखे तो लटके हुए थे, तो हमें मतलब एकदम चकमा खा के गिर गए। तो जल्दी से रोने लगा, जल्दी से ऐसे उठाया ऊपर, खोलने लगा, जल्दी खोलने लगे। फिर पानी होने लिया के उसको डालने लगे, पीने लगे, लेकिन उसको तो प्राण ही नहीं था। तो आपको क्या लगता है, क्या अमृता पांडे जो थी अपने से फांसी लगाई है? आखिर क्या कुछ नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं कि उसका ऐसा दिमाग। अच्छा, आपको किसके ऊपर शंका है? शंका बस वही कमला प्रसाद परिवार, उसके कमला लेखपाल, उसके सारे परिवार, उस साइड के सब जितने हैं। आखिर क्या उन लोगों से कभी किसी चीज से लेकर विवाद वगैरह था, या ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही नहीं। हम लोगों से विवाद चल रहा है, हमारी जमीन हड़प रहा है, हमारी रजिस्ट्री की नाम हमारे है, वो बना लिया जबरदस्ती। सन 86 में हमारे ससुर हमारी जमीन लिखाए थे, उसको अपने बेटे के नाम कमला लेखपाल 2016 में लिख दिया। दोनों भाई मिलके अपने बेटे के नाम, प्रशांत और पीयूष के नाम। और उसके बाद हमारे घर उस समय कोई नहीं था, बच्चे बहुत छोटे थे। ये मेरे आदमी बाहर रहते थे बम्बई में। जब हमको जानकारी हुई तो हमने दौड़ा तो खाली जमीन लिखाया था, तो मैंने उसका पेड़ पौधा उम्र दिखा के उसको स्टे करा दिया। स्टे करा के उसका कमिश्नरी जांच कराया, मुकदमा लगाया। अच्छा, कुल मिला के जब पुरानी रंजिश और जमीन का विवाद था, आखिर आपकी बच्ची जो थी कभी किसी से बातचीत हुआ, फिर वैसा करते थे जिस तरीके? नहीं, जब वो लोग लड़ाई झगड़ा करते, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने लग नहीं है। बच्चे वीडियो बनाती थी, हम बोलते थे तुम लोग वीडियो बनाओ। वीडियो बहुत सारा बना के रखते थे। यही है हमारे बच्चे जो रहते हैं, बोले कोई गाली मत दो, पूछ कर रहा है आपको वीडियो बहुत सारा है, दिखाया हूँ। हर समय पक करता था, अब बोलता है कथा बाचक हुई है, इसके मुंह में कुरखा छूटा। अच्छा, ये जो आयुष तिवारी का नाम आ रहा है इसमें, आयुष तिवारी का इसमें क्या रोल? आयुष तिवारी उन्हीं के सह से, उन्हीं लोगों
के सर से आयुष तिवारी आया, वो पता नहीं वो राम सिंह तिवारी में मिला हुआ था, तो हमको ये सब पता नहीं है, लेकिन वो आया, उसको हम लोग आयुष तिवारी को अच्छा, आयुष तिवारी से कितने दिनों से इनका संपर्क था? ये नहीं पता था, ये पता ही नहीं था। जब कल हमारे हाथ में मोबाइल लगा, जब जाने तो पता चला कि वो आया। उसको बताया कौन? वही राम सिंह तिवारी ने बताया कि जरा उनके मोबाइल ध्यान रखो, ऐसा ऐसे बोल रहा, कहे उसके साथ ही रहता है। तो वही हम मोबाइल लिया, बेटा मोबाइल दो, मोबाइल ने तो मैसेज कर रहा था फेसबुक से। तो ये छोटे वाले बेटे से कहा कि तुम्हें मैसेज कर क्या कर रहा है? बोल रहा है कि और आज कहीं कुल जाएंगे? तो बोले हाँ आज सब लोग जाएंगे, कोई नहीं है, सब लोग जाएंगे, अकेले रहेंगे। हम लोग ये मैसेज किए तो बोला 1 बजे आता हूँ, बोला 1 बजे आता हूँ। तो 1 बजे करेक्ट वो आया। जब आया तो हम लोग एक प्रकार की जाल बिछाए थे, कोई वहाँ गैया घर में हो गया, कोई वहाँ, कोई सामने कोई नहीं था। तो यहाँ ऊँच चढ़ने लगा तो कोयल की आवाज निकाल रहा था, कू कू कू। और मैसेज किया कि बाहर आओ। तो पहली बार जब आया वो पीछे साइड गया बाइक से, 2 लोग थे। तो वो जो बेटवा था वहाँ मड़ई में वहाँ थे, तो बोला कि पीछे साइड आया हूँ। तो बोला सामने से आओ, मैसेज से बोला तो सामने से आया। जब सामने से आया, यहाँ देखा, जब आ गया तो हम लोग निकल पड़े। तो वो थरथराने लगा, फिर पकड़ के खींच के अंदर किए, फिर उससे सारी बात पूछने लगे, बक्साने लगे, उसका मोबाइल छीन ले। तो बताया, गोड़े मोड़े गिरने लगा, कहने लगा, फिर बताया सब कुछ, ये सब किया। मतलब जो वो बताया वो सब नहीं कुछ बताया। उसका मोबाइल छीना तो उससे पता चला कि हाँ मैसेज से बात करता था, वीडियो भेजा है गंदा, उसका मतलब शोषण करता था, उसको ब्लैकमेल करता था, और ऐसी कोई बात अच्छा, ये जो राम शिरोमण तिवारी हैं जिनके साथ ये आयुष रहता था, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका आपसे कैसे संपर्क? उनका हमारा नहीं, वो हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। अच्छा। पुराने रिश्तेदार हैं तो आते जाते रहते। लेकिन उनके साथ जो आया 1-2 बार ठीक है आया, कोई भी आएगा, पानी पिया, चाय पिया गया। लेकिन उसको हमारा घर का नंबर कैसे मिला? वो हमारे बिटिया से क्यों संपर्क किया? उसको फोन करना चाहिए, तो हम लोगों को पास करना चाहिए। तो इसमें आपको लगता है कि आयुष तिवारी ने जो भी किया उसमें राम शिरोमण तिवारी का भी हाथ है? हो सकता है, उनका भी हाथ है, हो सकता है। मेरे पटीदार का हाथ तो जरूर है। एक कमला लेखपाल पूरे, काहे कि बिन इन लोगों के साथ से तो कोई आ नहीं पाता। अभी थोड़े दिन की बात है, एक वकील है मेजा में, वो थोड़ा धरना उसको फंसाव चाहता, तो आया, हम लोगों को पता नहीं था। इनके पापा भी पत्रकार थे, वो भी पत्रकार। तो जब वो आए तो हम लोगों को देखे नहीं थे, तो इधर से आ गए। तो कमला लेखपाल उठा, उसका बेटा उसका वीडियो बना लिया। तो वीडियो बना लिया, फर्जी जाके लिखा दिया, गोया तो छिनौती उनौती किया, क्या वो झूठ पूरा लिखा दिया कि तब क्या कर रहा मेरे दुश्मन से। कमला लेखपाल बोले मेरे दुश्मन से तू जाके मिले हो। अरे वो वही श्रीवास्तव क्या है, आलोक श्रीवास्तव, मेरा वकील है, यहाँ का है, चोर बना का। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? किस तरीके? शासन से, योगी जी से हम कहते हैं, एक माँ का दर्द है कि उन लोगों को जो इसका विरोध करे हो, मेरे बच्ची के जान के पड़े हो, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका परिचय? मेरा परिचय है मोहिनी पांडे, मंडल किसान यूनियन की मंडल महासचिव हूँ।